स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंद्र सिंह, युवा राजपूत सभा। आपको लगता होगा कि इसके पास कोई खबर नहीं है और करने के लिए रोज शाम को ये चैप्टर खोल के बैठ जाता है युवा राजपूत सभा का। शायद और आगे ये रिपोर्ट मैं नहीं कर पाऊं, लेकिन जितना संभव हो सकता है मैं कोशिश कर रहा हूं इस सभा को बचाया जा सके, क्योंकि ये सभा जम्मू की इकलौती ऐसी ताकत है जो जम्मू की आवाज सुनती आई है और आगे सुनती रहेगी अगर हम इसको बचा सके तो। इसलिए मेरा दायित्व भी है, एज ए डोगरा मेरा दायित्व भी है कि मैं अपना योगदान दूं। अब मेरा सवाल है आपसे, मेरा सवाल है जो भी युवा राजपूत सभा के जो दो हिस्से हो गए हैं, दो प्रधान हो गए हैं, उन सभी लोगों से मेरा सवाल है। मेरा सवाल यह है कि हमेशा लोगों के दिलों में धड़कते रहना चाहते हो, हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहना चाहते हो, या सिर्फ 2 साल का प्रधान बनना चाहते हो? 2 साल पर यह टेन्योर खत्म हो जाएगा आपका। मेरी बात पता नहीं आपको समझ आई या नहीं। कोई ऐसा है जो आगे आकर कह दे ठीक है यार तू भी भाई है अपना, दोनों में से कोई भी, ठीक है तू है भाई अपना, इस बार तू सही, अगर ऊपर वाले ने चाहा मैंने और मेहनत की तो अगली बार मैं आ जाऊंगा। कोई है ऐसा? जिसने ऐसा कर दिया वो हमेशा के लिए लोगों के दिलों में धड़कता रहेगा। जब भी कोई रैली होगी, जब भी युवा राजपूत सभा की जरूरत पड़ेगी, जब भी ये सड़क पर दिखेंगे, जब भी इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, सभी कैमरे, सभी निगाहें, मेन हीरो वो रहेगा जो ये कह देगा। मैं आपसे जानना चाहता हूं, 2 साल का जिंदगी जीना चाहते हो, 2 साल का प्रधान बनना चाहते हो, या फिर सारी उम्र जब तक जिंदा रहोगे ये कहलाए जाओगे ये वो शख्स है जो प्रधान बनते बनते अपने आप को इसने ड्रॉप करवा दिया, इसने कह दिया कोई बात नहीं साहब, मुझे तो सिर्फ सेवा करनी है, अगर ऊपर वाले ने चाहा दोबारा मौका मिलेगा। अब आप फैसला करो, अब आप क्या चाहते हो। और दूसरी बात, मैंने भी कहा ज्यादा देर तक मैं आपकी रिपोर्ट नहीं कर पाऊंगा, अगर आपने कोई अपडेट नहीं किया तो ज्यादा देर तक नहीं कर पाऊंगा। ये वक्त है, ये दुनिया ऐसी है, ये रुके हुए को कभी याद नहीं रखती। रुका हुआ पानी भी बास मारना शुरू कर देता है। रुके हुए को तालाब कहते हैं, चलते हुए को नदी कहते हैं, दरिया कहते हैं। याद रखना इस बात को। ज्यादा समय तक रुके रहोगे लोगों के दिलों से उतर जाओगे। और वो जो स्पेस खाली हुई ना, युवा राजपूत सभा की जो स्पेस अभी खाली हुई है, वहां कोई और सभा, कोई और ऑर्गेनाइजेशन, कोई और कब्जा कर लेगा, लोगों के दिलों में जगह बना लेगा। मेरी इस बात को याद रखना। ज्यादा देर तक ठहरे रहना, लोगों के दिलों से उतर जाओगे। और मैं भी, मीडिया भी ज्यादा आपको कवर नहीं करेगा। इसलिए आज खुशी हुई ये जानकर, ये सुनकर, जो संजीव सिंह रिंकू जो एक प्रधान है, अब देखो ये कहना पड़ता है एक प्रधान दूसरा प्रधान, जो एक प्रधान है, उन्होंने ये कहा जब उनसे सवाल किया गया कि युवा राजपूत सभा के 2 प्रधान है, क्या हुआ उनका, क्या उसमें अपडेट है? उन्होंने कहा इस बारे में बात मत करो, ये हमारा घरेलू मामला है, हम एक कमरे में बैठकर इसको सुलझा लेंगे। और बहुत जल्द मनदीप सिंह और संजीव सिंह एक मंच पर, एक प्लेटफॉर्म पर आपको दिखेंगे। एक उम्मीद फिर से जाग गई, एक उम्मीद जाग गई। अब मैं इंतजार कर रहा हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि दूसरी साइड जो है वो भी ऐसा ही सोचती हो, दूसरी साइड भी ऐसा ही सोचती हो, ऐसी उम्मीद मैं करता हूं। और मैं इंतजार कर रहा हूं उस कमरे का, मैं इंतजार कर रहा हूं उस लॉबी का, मैं इंतजार कर रहा हूं उस जगह का, यहां पर आप अंदर जाकर ये बात करोगे।
यहां बैठकर कोई इस पर कुछ किसी निष्कर्ष पर पहुंचोगे। मुझे उस कमरे का, उस लॉबी का, उस कोठी के बाहर चौकीदार बना देना, और जब भी वो गेट खुले आप लोग बाहर आओ, आपके चेहरे मुस्कुराते हुए हों, आप कोई अच्छी खबर दो, आप ये खबर दो हम किसी फैसले पर पहुंच गए, युवा राजपूत सभा का ये चुनाव प्रधान हमने नियुक्त कर दिया सर्वसहमति से, और युवा राजपूत सभा अब ऐसे ही काम करेगी। और इसको ज्यादा वक्त मत देना, अब इसको ज्यादा वक्त मत देना, नहीं तो लोग आपको दिलों से उतार देंगे। ये ह्यूमन नेचर है, ये सृष्टि है, ये ऐसे ही चलता है। यहां वो 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल जो आपके साथ रहता है, मर जाता है, 2, 3, 4, 5, 6 महीने, ज्यादा साल में उसको बुला देते हैं, जिसने एक उम्र आपके साथ गुजारी होती है, वो भी दुमिल होना शुरू हो जाता है। तो इस बात को याद रखना, रुक गए हो आप, रुके हुए हो एक जगह पर। आज शाम तक मैं इंतजार करता रहा, अब वक्त देख लो लगभग 10 बजने को है। मैंने कहा ये रिपोर्ट मैं 8:30 9 बजे कर देता हूं। मैंने कहा कोई अच्छी खबर आ जाएगी, वो अच्छी खबर आ जाएगी, शायद कहीं मीटिंग चल रही हो, शायद कोई अच्छा फैसला सामने आ जाए। मैं उम्मीद करता हूं कल का दिन कोई हमें अच्छी खबर सुनने को मिल जाए युवा राजपूत सभा की। और उस मेरी बात को याद रखना, 2 साल का प्रधान बनना चाहते हो या सारी उम्र लोगों के दिलों में जिंदा रहना चाहते हो, फैसला आप करो। बहुत समझदार लोग हो आप, फैसला अब आपको करना है। ये तो रही एक बात। मैं भी ज्यादा रिपोर्ट नहीं कर पाऊंगा अब आप पर, अगर आप रुके रहे तो। अगर कोई अपडेट आ गया, कोई डेवलपमेंट हो गई, किसी नतीजे पर आप पहुंच गए, तो मुझसे ज्यादा खुशी पूरे जम्मू को खुशी होगी। कोई भी प्रधान मिल जाए हमें, संजीव सिंह मिल जाए, मनदीप सिंह मिल जाए, कोई भी प्रधान मिल जाए, लेकिन जब किसी फैसले पर पहुंच जाओ, किसी सहमति पर पहुंच जाओ, जब आप ये फैसला कर लो कि ये प्रधान हमने चुन लिया, अब 2 साल इसके हैं, उसके बाद सबसे पहला काम जो करना, जम्मू की सुध बाद में लेना, जम्मू के इशू बाद में उठाना, सबसे पहले अपनी दीवारें मजबूत करना, अपना सिस्टम मजबूत करना। जो वायरस आपके अंदर आया है इस बार, वो वायरस अगली बार और ताकत से हमला करेगा आप पर, और ज्यादा ताकत से। अपना सिस्टम इतना मजबूत कर देना। वो मेरी बात याद रखना, मैं आज भी उस पर स्टैंड करता हूं, सिलेक्शन और इलेक्शन, उसको याद रखना। आप लोग समझदार लोग हो, अपने सिस्टम को मजबूत करो। ये वायरस दोबारा अटैक करेगा 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, 4 साल के बाद। अपना सिस्टम इतना मजबूत करना, कभी मत भूलना। कल अगर हमें कोई अच्छी खबर सुनने को मिलती है युवा राजपूत सभा की तरफ से, सबसे पहले आपको अपनी दीवारें सेफ करनी है, अपनी दीवारें मजबूत करनी है, ताकि दोबारा कोई हमला ना कर सके। सबसे पहले ये काम करना, उसके बाद जो आपके इश्यूज हैं उस पर गौर करना। अब मैं आपको आता हूं क्या क्या इश्यूज आपका इंतजार कर रहे हैं। एनुअल ट्रांसफर ड्राइव जो थी कश्मीर डिवीजन में हो गई, जम्मू में नहीं हुई। कश्मीर डिवीजन में हो गई, जम्मू में नहीं हुई। अब मुझसे पढ़ा जाएगा। मैंने स्क्रीनशॉट लिए हैं, जो लोगों ने मुझे युवा राजपूत सभा के लिए स्क्रीनशॉट भेजे हैं, मुझे व्हाट्सएप किया है कि मुझे नहीं पढ़ा जाएगा क्योंकि ये फ्लैश बहुत ज़्यादा है, नहीं पढ़ा जाएगा मुझसे। ये लोगों ने वो सारे 1 2 3 4 5 6 ये 6 मैंने एक जगह इकट्ठे किए। मुझे याद है, पढ़ा नहीं जाएगा क्योंकि लाइट फ्लैश अंधा कर देती है। ये कहते हैं कि ये युवा राजपूत सभा जो है, जो मुझे याद रहा अभी तक, ये कब तक इकट्ठे हो जाएंगे साहब? कब तक खुशखबरी देने जा रहे हो हमें? एक लिखता है कि मुझे लगता है कि ये लड़ाई जो है अब ईगो पे आ गई है, और जब बात ईगो पे आती है तो देश बर्बाद हो जाते हैं, जंग हो जाती है, देश बर्बाद हो जाते हैं। किसी ने कहा कि मैं उस दिन का इंतजार करूंगा, उस दिन मंदिर में जाकर प्रसाद चढ़ाऊंगा जिस दिन युवा राजपूत सभा से कोई अच्छी खबर सुनने को। ये लोग हैं जो आपको उस खबर का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मैं जरूर पढ़ के सुनाता ये
लेकिन ये फ्लैश के सामने काम करना मुश्किल हो जाता है। उसके बाद याद रखना, मैंने आपको बताया एनुअल ट्रांसफर ड्राइव कश्मीर डिवीजन में हो गई, जम्मू डिवीजन में नहीं हुई। क्यों नहीं हुई, किसको पूछोगे? उसके बाद एक और केस, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में कितना बड़ा कांड हुआ, किक हुआ एक डॉक्टर को, स्ट्राइक हुई, फायर करो, उसको अरेस्ट करो, उसके बाद हम आएंगे, ये सब तमाशा हुआ। कोई आया जहां पर सरकार की तरफ से? मैडम शकीना इट्टू आई, कुछ कहा उन्होंने? आज भी वो लड़की जिसने अपना बाप भी खोया और अब लीगल प्रोसीडिंग में पता नहीं कितने साल जाएंगे उसके कोर्ट कचहरी में, कोई उसके साथ खड़ा नहीं हुआ, क्योंकि सरकार कश्मीर से आती है। और वैसा ही मामला सेम टू सेम कश्मीर में हुआ और शकीना इट्टू मैडम ने अस्पताल में विजिट भी किया, स्टेटमेंट भी दिया और यह भी कहा कि डॉक्टर ने जो किया वो अनएक्सेप्टेबल है, वो किसी भी तरह से सही नहीं है। समझ आ रही है बात आपको? क्यों नहीं आए आप जम्मू? क्यों नहीं यहां के डॉक्टर्स को भी बोला कि ये अनएक्सेप्टेबल है, किसी भी तरह से स्वीकार नहीं किया जा सकता, ये अनजस्टिफाइड है जो डॉक्टर्स ने किया? लेकिन कश्मीर में आपने बोल दिया क्योंकि वहां से वोट लेने हैं उनको। कितने डॉक्टर होंगे अंदर? 1000, 2000, बाहर 5, 7, 10 लाख वोट है। उन्होंने वहां के लोगों को खुश कर दिया, स्टेटमेंट आ गया, विजिट हो गई, कार्रवाई हो गई। यहां क्या हुआ? इसीलिए युवा राजपूत सभा चाहिए। किसी ने आवाज उठाई नहीं, इसीलिए आप लोग चाहिए। शक्ल आपकी कोई भी हो, प्रधान की शक्ल कोई भी हो। मैंने पहले कहा प्रधान युवा राजपूत सभा नहीं है, वो सिर्फ एक लीड करने वाला, एक डायरेक्शन देने वाला आदमी होगा, जो उसके पीछे लोग चल रहे हैं। वो सभी लोग मायूस हैं इस वक्त, वो सभी लोग मायूस हैं। मैं इंतजार करूंगा, हर सुबह के साथ इंतजार करता हूं, हर शाम के साथ मायूस होकर ऐसी रिपोर्ट कर घर चला जाता हूं। कल फिर सूरज निकलेगा और मैं उम्मीद के साथ जागूंगा कि कल के दिन मुझे युवा राजपूत सभा से कोई अच्छी खबर सुनने को मिल जाए, मुझे कोई एक प्रधान मिल जाए, दोनों में से कोई भी। युवा राजपूत सभा वैसे ही काम करती हुई दिखे। और जैसा कि आज संजीव सिंह रिंकू ने कहा कि हम घर में बैठकर इस मसले को सुलझा लेंगे, उस घर के बाहर मुझे खड़ा कर देना। पहली खबर वो मैं सुनना चाहता हूं कि आपके मुस्कुराते चेहरों के साथ कि हमने ये फैसला कर लिया। और मेरी इस लाइन को याद रखना, इस लाइन के साथ मैं खत्म कर रहा हूं। इस लाइन, ऑप्शन बहुत सारे हैं आपके पास फैसला करने के लिए। मैं आपको उंगलियों में 5, 7, 10 ऑप्शन गिनवा सकता हूं इसी वक्त कि आप क्या क्या कर सकते हो। लेकिन आप समझदार लोग हो, आप टकरा जाते हो सरकार से महाराजा हरि सिंह की छुट्टी के लिए, टोल के लिए, बाकी इश्यूज के लिए। मैं क्या ही समझाऊंगा आपको, मैं क्या ही गाइड करूंगा आपको, मैं क्या ही सजेस्ट करूंगा आपको। आखिर में यही कह रहा हूं मैं आपको कि ज्यादा देर ठहरे रहोगे कि लोग दिलों से उतार लेंगे और जो जगह खाली पड़ी है उस पर कोई और कब्जा कर लेगा, पहली बात। और दूसरी बात, क्या करना चाहते हो तुम? 2 साल का प्रधान बनना चाहते हो या जिंदगी भर लोगों के दिलों में राज करना चाहते हो? जो प्रधान, जो साइड ये कह देगी, जो प्रधान ये कह देगा नहीं साहब, नहीं भाई तू बन जा यार, इस बार जिंदगी रही काम करता रहूंगा युवा राजपूत सभा में, अगली बार मौका मिला तो मैं बन जाऊंगा। जिसने ये कर दिया ना, वो हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहेगा। अब फैसला आपका है, 2 साल या ताउम्र। बस यही मुझे आपसे कहना था। मैं आपकी खबर इसलिए बार बार करता हूं, बार बार ये रिपोर्ट लेकर इसलिए आता हूं कि मुझे एज ए डोगरा, मुझे युवा राजपूत सभा चाहिए जम्मू में। मुझे पता है कि एक दिन वो मेरी भी आवाज बनेगी, इसलिए मैं इस आवाज को दबने नहीं दे सकता। जितनी मेरे में क्षमता है, जितनी मुझ में ताकत है, वो कोशिश तो कर लूं। मेरा काम तो सिर्फ कोशिश करना है, मैं वही कर रहा हूं। बाकी आपको जो ठीक लगे फैसला आप लोगों ने करना है।
शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।